अच्छा जी, प्रोग्राम को दोबारा से आगाज करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। और अब शुरू करेंगे क्रिटिक्स की, कि क्रिटिक्स की क्या बात थी, क्रिटिक्स ने क्या कहा, किस तरह से नंबर्स दिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो है हमारे सामने आए हैं। और पहले जो सबसे पहले जिस चीज की हम बात करेंगे वो राइटिंग है, और मैं बुलाना चाहूंगा नदीम बेग साहब को कि वो यहाँ पर आए और दो कैटेगरीज हैं उनमें ये अवार्ड प्रेजेंट करें। एक है बेस्ट राइटर क्रिटिक्स की और बेस्ट डायरेक्टर क्रिटिक्स की। पहले तो ये बताएं आप क्यों नहीं आए उस दिन? किस दिन? जिस दिन आपको बुलाया था, हमने यहीं पे सारे शिकवे हमने दूर करने हैं आपसे। मुझे लगता है आप लोग बहुत मुश्किल काम करते हैं, मैं नहीं कर सकता था। क्रिटिकल एनालिसिस करना किसी भी एपिसोड का जरा मुश्किल काम है, बिकॉज आई रन अ प्रोडक्शन कंपनी, और अगर मैं इतनी बुराइयां कर देता किसी की लेकिन नदीम भाई ये भी तो है कि हम अच्छाइयां भी तो इतना करते हैं। अभी जैसे रजिया ने जैसे काम किया, रजिया का जैसा काम था, खुल के तारीफ हुई, अवार्ड भी दिए, सराहा भी, तो तारीफ भी उतनी ही हो रही होती है। तारीफ तो हो रही होती है, लेकिन आपका असल काम तो क्रिटिसाइज करना ही है। ये एक चीज़ है बहुत अच्छी है, तो ये एक चीज़ है जो ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, ये वाली परफॉर्मेंस अच्छी है और ये वाली परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती थी। सो यू नो इट इज़ अ शो वेयर यू गिव योर क्रिटिकल एनालिसिस। चलें तो जी अब बात कर ली जाए बेस्ट राइटर क्रिटिक्स की, और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम प्रेजेंट्स फर्स्ट ड्रामा आइकॉन अवार्ड्स 2023. Nominees for the best writer critics are Awais Ahmed for Jeevan Nagar, Zafar Mehraj for Kabuli Pulao, Asma Nabil for Pinjra, Qurban Ali Rao for Jindo, Amar Khan for Heer Da Hero, उमेरा अहमद फॉर जन्नत से आगे। पहले तो ये बताएं आपको क्या लग रहा है कौन विनर होगा? भाई ऑल ऑफ देम आर फैंटास्टिक राइटर्स, और उनमें से कुछ लोग जाहिर हैं वो हैं जो कि बहुत सीनियर भी हैं और जिनका बहुत एक्सपीरियंस है राइटिंग में। जो मुझे लग रहा है ये वही है जो लोगों को लगा, और जो शायद नादिया को लगा, नादिया को, बुशरा को और मरीना को लगा। सो लेट्स सी। चलें जी। एंड द अवार्ड गोज टू जफर मेराज फॉर काबुली पुलाव। एंड मेरा ख्याल है जफर साहब तो यहाँ है नहीं, मैंने उनको देखा नहीं है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो क्वेटा में थे और उन्होंने कहा था कि पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रास्ते में कहीं प्रोटेस्ट हो रहा था, वो नहीं पहुंच सके। लेकिन हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो जफर मेराज साहब फॉर द अवार्ड, और ये उनका अवार्ड है यहाँ पे। और अभी तो नदीम बेग साहब के हवाले मैं यहीं पे रख देता हूँ। बल्कि मेरे नज़दीक काबुली पुलाव को सबसे बड़ा अवार्ड उसी दिन मिल गया था जब काबुली पुलाव के आखिरी किस्त वाले अपने शो में नादिया खान, रुबीना जी और मरीना खान ने शो के मेज़बान के साथ खड़े होकर काबुली पुलाव को स्टैंडिंग ओवेशन दिया था। मेरे ख्याल में काबुली पुलाव को इससे बड़ा अवार्ड शायद फिर कभी ना मिले। आज का ये अवार्ड मैं उसी स्टैंडिंग ओवेशन के याद दहानी के दौर पे कबूल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या ड्रामा है। हम नेक्स्ट कैटेगरी भी नदीम बेग साहब से ही कहेंगे कि वो करें। बेस्ट डायरेक्टर क्रिटिक्स की है और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम प्रेजेंट्स फर्स्ट ड्रामा आइकॉन अवार्ड्स 2023. Nominees for the best director critics are Anjum Shehzad for Jindo,
Kashif Nisar for Kabuli Pulao. Saifi Hassan for Jhok Sarkar. Haseeb Hassan for Jannat Se Aage. Saima Wasim for Heer Da Hero. Saqib Khan for Fraud. मुझे लग रहा है वही नाम है जो मैं सोच, जो आपको लग रहा है हमें भी लग रहा है। लेकिन जितने नाम जितनी नॉमिनेशंस हैं वो सब बहुत ही अच्छे डायरेक्टर्स हैं जिनका जो काम है बहुत अरसे से कर रहे हैं वो, और सबने ही देखा, सबने बहुत अप्रिशिएट किया। आई थिंक इसके अंदर एंड अवार्ड गोज टू काशिफ निसार हु इज वन ऑफ माय फेवरेट। काशिफ निसार, वेल डन टीम काबली पलाओ, जब तक ये हमारे शो का हिस्सा रहे, और वेल डिजर्व। और मैं टीम काबली पलाओ में से किसी को कहूँगा कि यहाँ पर आए, और मुझे नजर आ रहे हैं साकिब समीर, आप यहाँ पर आए और जफर मेराज और काशिफ निसार के बिहाफ पे अवार्ड जो है वसूल करें। साकिब आएंगे तो बहुत मार खाएंगे। वहाँ ड्रामे में एक पड़ी थी लड़के, पढ़नी तो तुम्हें बहुत चाहिए थी। छम्मों से जो और उस थप्पड़ की जो खुशी हुई है सबको, क्या कहते हैं वो जो एक पड़ा है ना एंड में, जस्ट अमेजिंग। क्या कहेंगे साकिब आप, काशिफ निसार भाई और जफर मेराज भाई के बिहाफ पे? जादूगर हैं वो, मतलब वो राइटर हैं तो वो राइटर के जादूगर हैं, और वो डायरेक्टर्स के जादूगर हैं कि वो जिस तरह से लिखते हैं कैरेक्टर और वो जिस तरह से समझाते हैं कैरेक्टर, वो बस ढल जाता है। मतलब जो करने वाले हैं वो जब देखते हैं तो पता लगता है अच्छा ये मैंने किया है, इस तरीके से किया। वो ऐसे समझाते हैं, बिल्कुल वो फील बताते हैं कि ये इस वक्त कैरेक्टर किस जगह पर है, वो फील बताते हैं, तो वो बस समझ में आ जाता है तो हो जाता है, बाकी सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह है। क्या बात है, बहुत सारी तालियां काबली पलाओ के लिए। आपने देखा नदीम बेग काबली पलाओ? जी मैंने देखा। तो क्या आपकी क्या पूरा नहीं देखा लेकिन आई ट्राइड फील एंड लुक, और वो क्या चीज थी जो काशिफ निसार साहब को बहुत डिफरेंट बनाती है बाकी डायरेक्टर्स के हवाले से? आई थिंक काशिफ वो डायरेक्टर हैं जो ड्रामे में ये प्रेशर नहीं लेते, वो किरदारों को बहुत खूबसूरती से उनको रियलिटी के बहुत करीब लेकर आते हैं, और उनके ड्रामे में डायरेक्टर नज़र नहीं आता, सिर्फ किरदार नज़र आते हैं। आई थिंक यही उनकी खूबसूरती है। बहुत सारी तालियां काशिफ निसार साहब के लिए। ये जो दौड़ है रेटिंग की, इसने हमारे ड्रामे को बहुत डैमेज किया, इसने हमारे मोराल को, हमारी ड्राइव को, हर चीज़ को डैमेज किया है, क्योंकि एक इम्तिहान सा लग जाता है अभी क्या रिजल्ट आया, क्या हुआ, हाँ भाई रेटिंग कैसी है, क्या आ रहा है। इसने बहुत डैमेज किया है और इससे निकलना पड़ेगा। इससे पहले का जो वक्त था ड्रामों का, मुकर्रम वाज ब्यूटीफुल, क्योंकि दिल से काम करते थे, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, एवरीबॉडी वाज अ विनर। तो बहुत शुक्रिया नदीम बेग साहब, प्लीज आप यहाँ तशरीफ रखिए। तो मुझे बताइएगा मरीना कैसा लग रहा है? हमने स्टार्ट जब आप लोगों ने किया, बिल्कुल अब 1 साल होने वाला है, सोचा था कि ये सब कुछ होगा, इतनी सक्सेस मिलेगी? नहीं एक्चुअली, बिकॉज शुरू में जब मैंने ज्वाइन किया था तो आई थिंक तब तक 2 सीजन शायद हो चुके थे, तो उस वक्त काफ़ी तनकीद लोग कर रहे थे, डिस्करेज कर रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आई थिंक वही होता है कि टाइम लगता है, हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, थोड़ा सा खौफ होता है लोगों में, थोड़ा सा खौफ होता है कि पता नहीं क्या ये लोग कहेंगे, या बिकॉज आपकी अपनी फ्रेटर्निटी है ना, तो ऑब्वियसली हम सब चाहते हैं कि हमारी फ्रेटर्निटी के जो ऐब हैं वो छुपे रहें, लेकिन अगर आप तनकीद एक इस तरीके से करेंगे कि वो ऐब ना लगें, तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट हम लोग कोशिश ही हमारी यही है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कभी गलत नहीं हो सकता, कभी नहीं गलत। मरीना आगे क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि अब ये ग्रो करेगा? और जो कभी ऐसा हुआ है कि आपको, क्योंकि आपने वैसे बात की ना कि फ्रेटर्निटी के लोग हैं, कभी ऐसा हुआ है कोई दोस्त अहबाब नाराज़ हो गया हो, कोई कलीग नाराज़ हो गया हो कि मरीना ये क्या हो रहा है, आप क्या ड्रामा है ये आपके शो में? एज सच तो नाराज़ नहीं, बहरोज़ से एक दफ़ा बहरोज़ ने कहा था नहीं बिल्कुल नहीं करना तुमने, क्यों कर रही हो तुम ये, तो फिर बहरोज़ से बैठ के मैंने बात की, फिर वो समझा मेरी, लेकिन देखिए हर एक इंसान का अपना नज़रिया होता है, एंड दे हैव एवरी राइट
to say what they want to say. Because हर एक इंसान को ज़रूरी नहीं है आपका सबसे पॉपुलर दुनिया का ड्रामा हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई दुनिया में होगा जिसको वो ड्रामा नहीं पसंद आएगा. सो अगर बहरोज़ को ये फॉर्मेट नहीं पसंद आता, बिल्कुल ही हैज़ द राइट. तो उन्होंने मुझे कहा, मैंने अपने पीस बोला. दैट वाज रुबीना जी, मैं चाहूंगा कि आप यहां पर आएं ताकि हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलें. तो चलें जी, अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, जो कि है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर क्रिटिक्स और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस क्रिटिक्स की. तो मैं इसके लिए मारिया वास्ती साहिबा को दावत देना चाहूंगा यहां पे कि वो स्टेज पे आएं और इनके हवाले से कुछ बात करें, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ड्रामे मारिया ने हमारे साथ देखे थे. वेलकम टू दी शो मारिया. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छी लग रही है. I've been a part of this like a judge in this show and उसकी वजह से हमने कितने अच्छी परफॉर्मेंसेस बुरी भी अच्छी भी देखी एंड इसी की वजह से मैंने अपने लाइक काम तो हम कर रहे होते हैं लेकिन दूसरों का काम देखने को कहीं नहीं मिलता. तो आई वॉच लॉट ऑफ गुड ड्रामास इन दिस. जी, हमारी अब जो कैटेगरी है वो बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस क्रिटिक्स की है और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम प्रेजेंट्स फर्स्ट ड्रामा आइकॉन अवार्ड्स 2023. Nominees for the best supporting actress critics are Naeema Butt for Jindo, Asma Abbas for Fraud, Vaniza Ahmed for Kuch Ankahi, Maham Shahid for Jhok Sarkar, Nadia Afghan for Kabli Pulao, क्या लग रहा है? ये कैटेगरी थोड़ी मुश्किल है बिकॉज आई हैव अ लॉट ऑफ फेवरेट्स इन दीज. भाई जब आप नॉमिनेशंस में पहुंच गए तो दैट मींस यू आर द बेस्ट इन एनी केस ना. ट्रू. And the award goes to best supporting actress. Critics award goes to Nadia Afghan for Kabli Pulao. एक और अवार्ड काबली पुलाव के लिए. मुझे तो भूख लग गई है अब. काबली पुलाव. I think you should have served it. आज ना उसको to honor it you should have served काबली पुलाव. साकिब समीर यहाँ पर. साकिब को यहीं रहना है. हाँ साकिब, अब तो मेरा ख्याल है आप यहाँ पे आ जाएं. और ये वो दो ड्रामे हैं जिन्होंने हमें एक्चुअली स्टन किया है थ्रू आउट, काबली पुलाव एंड रजिया. सो ट्रूली वेल डिजर्व्ड. थैंक यू. अब इंशाल्लाह ये सारे अवार्ड है, मुझे खुद जाना पड़ेगा लाहौर जाके. नहीं, आप जरूर जाएं. आप किराया ले लीजिएगा इन लोगों से. आप तो वैसे भी बहुत जाते हैं, हर ड्रामे में तो आप होते हैं. इंशाल्लाह. चाहे वो मुल्तान में शूट हो रहा हो, जिंदो में तो जोक सरकार में थे. ना कहें नजर लग जाती है. जीवन नगर, काबली पुलाव, मतलब हर जगह माशाल्लाह नजर बिल्कुल. क्या ड्रामा है, आप सब लोगों ने देखा होगा. क्या ड्रामा है ने पहली दफ़ा अवार्ड्स कराए हैं अपने, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू देम एंड आई एम सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी टू रिसीव द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर critics award क्या ड्रामा है का. थैंक यू सो मच टू द एंटायर टीम ऑफ क्या ड्रामा है. I love your show. Thank you to Marina, thank you to Rubina, and thank you to Nadia Khan, and a very special thank you to Mukarram Kaleem and to the audience जिन्होंने काबली पुलाव देखा और उसे अप्रिशिएट किया. मेरी पूरी काबली पुलाव की जो टीम है उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत मज़ा आया सबके साथ काम किया. सेंडिंग यू ऑल सो मच लव एंड सुपर एक्साइटेड. एंड नेक्स्ट टाइम जब अवार्ड्स होंगे और मैं नॉमिनेट हुई तो आई विल डेफिनेटली बी देयर. बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन. लव यू ऑल. अब नेक्स्ट कैटेगरी है बेस्ट परफॉर्मेंस. नहीं आप यहीं पे हैं. मारिया, अब हमने आपको जाने नहीं देना. बहुत मुश्किल से नहीं, वो सब यहाँ पर मौजूद हैं. तो जी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर क्रिटिक्स और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम प्रेजेंट्स
First Drama Icon Awards 2023. Nominees for the Best Supporting Actor critics are Shamil Khan for Noroz, Wasim Abbas for Heer Da Hero, Kashif Mahmood for Kalandar, Abdullah Farhatullah for Kabli Pulao, Babar Ali for Kuch Ankahi. इनमें से एक भी कोई ऐसा नहीं है जिसको अवार्ड नहीं मिलना चाहिए. They were all so good. Babar Ali stunned us in. जबकि सीन कम थे. ओह. हाँ, नदीम से मैं ये वही वाला था कि इसमें सीन कम थे ना. I wanted कि इसके सीन ज़्यादा हो. They were so good with Vanessa. वो नदीम एक से पूछेंगे कि भाई बाबर अली के सीन इतने कम क्यों थे? They were so good. Seriously. बाबर अली के जो सीन थे with Vanessa, they were really good, लेकिन बहुत कम थे. बाबर अली इतने मसरूफ एक्टर हैं कि उनकी जितनी डेट्स अवेलेबल थी उतने सीन थे उनके. नहीं, आपको तो वो डेट्स दे देते. नहीं, लेकिन वही इज़ अ फैंटास्टिक एक्टर. उन्होंने बहुत अच्छा वो रोल किया. ऐसे रोल बहुत कम मिलते हैं उनको, लेकिन उसमें रोमांस भी था, लाइट हार्टेड भी था, और आई हैड अ वंडरफुल टाइम वर्किंग विद हिम. ये बताइएगा कि जिस तरह का वो कैरेक्टर था, आपके जहन में बाबर अली कैसे? जब वो लिखा जा रहा था सिर्फ बाबर अली ही जहन में थे, इसलिए बहुत पहले उनको कास्ट कर लिया था कि उनके अलावा कोई और नहीं कर सकता था वो रोल. बहुत सारी तालियां बाबर अली के लिए भी. लेकिन असल जो विनर है वो इसके अंदर है. वो बाबर अली भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं. मारिया, वो वाला लिफाफा नहीं है. मगर ये भी एक लिफाफा है. जी, and the winner is Abdullah Farhatullah from Kabli Pulao. और मैं सबीना फारूक से कहूंगा कि वो स्टेज पे आएं और अब्दुल्ला फरतुल्ला का जो अवार्ड है वो रिसीव करें. क्या परफॉर्मेंस थी. बारबीना यहाँ पर आ रही हैं बारान का अवार्ड रिसीव करने के लिए. कितने अवार्ड्स हो गए? Thank you so much. Congratulations, Abdullah Farhatullah. Truly deserved, and I think रुबीना जी बिल्कुल ठीक कह रही थी. इनमें से कोई भी ऐसा एक्टर नहीं था जो ये डिजर्व नहीं करता था. ये कैटेगरी नहीं होनी चाहिए थी वैसे, लेकिन चले अगर अभी है. और सारे आई एम श्योर दे आर लाइक ट्रिमेंडस एक्टर्स. और अब्दुल्ला फरतुल्ला भी आई एम श्योर वो यही सोच रहे होंगे कि सब ट्रूली डिजर्विंग थे. बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम. एंड वैसे उनका असल अवार्ड तो बारबीना थी. बट चले अभी बारान इसी से गुजारा करें. एंड आई वुड लाइक टू विश हिम ऑल द गुड लक. एंड ऑल्सो ऑन हिज बिहाफ, ही इज़ अ ट्रिमेंडस एक्टर. सो अगर मेरी प्रोड्यूसर्स ये बात सुन सकते हैं तो आई थिंक ही डिजर्व्स ऑल द ड्यू फेम एंड ऑल द ड्यू अप्रिसिएशन. अब्दुल्ला फरतुल्ला, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन एंड थैंक यू सो मच. बहुत सारी तालियां अब्दुल्ला फरतुल्ला ने. अगर आपने काबली पुलाव देखा है तो आप बारान को बिल्कुल नहीं भूल सकते. थैंक यू फॉर द अवार्ड. आई एम रियली ऑनर्ड, आई एम टच्ड. मेरी ज़िंदगी का पहला अवार्ड है ये, और ये 5 लोगों के नाम है. मेरे वालिदैन के नाम, अम्मा अब्बा थैंक यू. और इस प्रोजेक्ट के जो वालिदैन हैं, काशिफ निसार साहब और ज़फ़र मिराज साहब. और 5वां जो इंसान है वो हर उस बारान के नाम जो जंगज़दा इलाके में रहता है, जिसका दिल कटा हुआ है लेकिन वो फिर भी प्यार करता है. थैंक यू. और जी अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की बात करेंगे जो है बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम प्रेजेंट्स फर्स्ट ड्रामा आइकॉन अवार्ड्स 2023. Nominees for the best performance in a negative role. Critics are Usman Javed for Jhok Sarkar, Gohar Rashid for Jindo, Saqib Sameer for Kabuli Pulao, Nazarul Hassan for Jindo, Syed Gibran for Neem, Atika Odho for Meri Shehzadi. I am so proud of
all the actors in this fraternity. और जब क्योंकि हमारे शो में तो नेगेटिव कैरेक्टर की कैटेगरी नहीं होती, और तो हमने अलग से इनको भेजी थी एक लिस्ट पूरी, तकरीबन 10 से 12 नॉमिनेशन थी जो हमने इनको भेजी थी। फिर हमारे जजेस जो थे उन्होंने मार्किंग की थी और ऑलमोस्ट सबका एक ही नंबर 1 था, और वो कौन होगा वो अभी जी यहाँ से पता चलेगा। और मैं मारिया आपसे कहूँगा कि प्लीज अनाउंस कीजिए। Best performance in a negative role, Critics Award goes to Saqib Sameer from Kabli Pulao. ये एक्चुअल इनका अवार्ड है। For Kabli Pulao, for Jeevan Nagar, for Jog Sarkar, क्या क्या कहें लड़के, क्या क्या कहें एहरामे जुनू, क्या क्या कहें। और फिर एक और ड्रामा भी इनका चल रहा था, मोहब्बत गुमशुदा मेरी में भी तो थे, बख्तावर में भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दोहरी खुशी है इसकी, एक तो एप्रिसिएशन वैसी ही अच्छी लगती है, और इस जगह पे खड़े होके, क्योंकि मैं 2006 में यहाँ पे आया था और जितना भी मुझे थोड़ा सा काम आता है वो मैंने यहीं से सीखा। और काश जिया साहब होते तो मैं अभी शायद वहाँ से, वो उनका कमरा था, वहाँ जाता, जाके उनको अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ निसार, ज़फ़र मेराज साहब कि उनने ऐसा कैरेक्टर लिखा, और काशिफ निसार साहब कि उनको ऐसा लगा कि मैं कर सकता हूँ और उनने करवाया। तो वही कि वो जादूगर हैं, जब भी वो कुछ नया करवाते हैं तो वो बहुत मज़ा आता है उनके साथ काम करने का। बहुत अच्छी टीम, उनकी पूरी टीम ऊपर से लेकर नीचे तक जो उनकी टीम है वो कमाल की है, जिसकी वजह से फिर ऐसी प्रोडक्ट्स आपको नज़र आती हैं। तो बहुत सारी दुआएं और आप लोगों के लिए, जहां आपने पहला कदम ऐसा उठाया, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड नज़र आएगा इंशाल्लाह। और साकिब मेरे सीनियर थे नापा में, मैं 3rd बैच में था और ये 2nd बैच में थे। थैंक यू सो मच। सुपर प्राउड ऑफ यू साकिब समीर, सुपर प्राउड ऑफ यू। तो रुबीना जी शुरू करें? जी बिल्कुल। अच्छा थोड़ा सा आगे आ जाएं, क्योंकि मुझे बार बार वो इशारा कर रहे थे कि इधर खड़े होके हमने बातचीत करनी है, यहाँ पर हम ज्यादा खूबसूरत लगेंगे। ये हम पहली दफा ये काम कर रहे हैं, तो प्लीज माफी अगर हम बहुत बुरा कर रहे हैं, बट हमें ये आता नहीं है। इसको आप क्रिटिसाइज करेंगे। इस पे जो है, इस पे एक अलग पैनल बैठेगा और वो या शायद हम खुद ही कर लें। ये हमने क्या था? ये हमने क्या किया था? नहीं हम कर लेंगे, हम वही नहीं वो हम हैं नदीम को मौका देंगे। ओके। तो जी मैं इस वक्त एक बहुत ही अहम कैटेगरी है जिसको अनाउंस करना है, और उसके लिए मैं बुशरा अंसारी साहिबा को दावत देना चाहूंगा स्टेज पे। बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स की कैटेगरी है। चले इन्हीं सीढ़ियों पे चल के, अगर आ सको तो आओ। इतनी मुश्किल सीढ़ियां हैं। अच्छा जी, पहले तो ये तेरे बिन के हवाले से थोड़ी सी बात हो जाए। मेरे से तो कोई गलती नहीं हुई। तेरे बिन वाज अ लकी प्ले और एक खूबसूरत तस्वीर थी। तस्वीर में कई रंग होते हैं, कुछ रंग बहुत नुमायां होते हैं, कुछ थोड़े धीमे होते हैं, लेकिन जब लोगों के सामने जाते हैं तो कोई एक पूरी पेंटिंग की सूरत होती है और वो लोगों को अच्छी लगी, बस हम खुश, लोग खुश, बस और क्या चाहिए। क्रिटिक्स कितने खुश हैं वो तो अब पता चलेगा। और नॉमिनेशन है बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स की, और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम प्रेजेंट्स फर्स्ट ड्रामा आइकॉन अवार्ड्स 2023। Nominees for the Best Actress. Critics are Mawra Hussain for Noroz, Amar Khan for Heer Da Hero, Yumna Zaidi
for Bakhtavar, Ramsha Khan for Jannat Se Aage, Sabina Farooq for Kabuli Pulao, Sajal Ali for Kuch Ankahi. What absolutely great performances from all of these women. वाह, बहुत अच्छे, और रमशा भी बहुत कमाल थी। जन्नत से आगे में रमशा वाज फैंटास्टिक। यमुना तो है ही, मतलब कौन है, सजल, ये जो छोटा हमारा मूंगफली का दाना नया है मूंगफली का दाना जिसका नाम सबीना फारूकी है, हैं? इसने तो कमाल ही कर दिया, हैरान कर दिया, मतलब एवरीवन। हाजी सेब, हाजी सेब, हाजी सेब, हाजी सेब, हाजी सेब, कितना प्यारा कहती थी। एक पटाखा है प्यारा सा मेरा। बड़ी मजे की बातें हैं, मैं अब क्या बताऊं आपको। बताएं लड़ पड़ती है सेट। आप देंगे, आप अवार्ड आप देंगे उनको। शब महंगी क्यों करूं? देखे ना ये जो लिखा हुआ है, ये ऐसे थोड़ा ना चाहिए, मैं कोई स्रट हूं। तेरे बिन की मैं क्यों उसके बिस्तर पे बैठूं? मैं अच्छे घर से आई हूं, मैं ऐसे घर से नहीं मेरे पास आ जाती। थैंक यू सो मच। और एक्चुअली दिस इज़ टू ओवरवेलमिंग। मेरी माँ बेगम तो ये हैं ही, लेकिन मैं इनको असल में भी अपनी दूसरी माँ मानती हूँ, इनको ही पता है। बुशा जी मेरी कराची में माँ है और मेरी पहली माँ जो है इस्लामाबाद में है। सो रिसीविंग दिस फ्रॉम हर इज़ जस्ट इनक्रेडिबल राइट नाउ। थैंक यू सो मच। और इस अप्रिसिएशन के लिए थैंक यू। अल्लाह का बहुत करम रहा है इस पूरे साल मेरे ऊपर। आई कैन नॉट थैंक गॉड इनफ। अल्लाह ताला मुझ पर इतने मेहरबान है, पता नहीं कैसे, मेरी माँ की दुआएं हैं शायद। और थैंक यू कि आपको मैं इस काबिल लगी। यू थॉट आई वाज वर्दी ऑफ दिस। क्रिटिक्स सारे जितने भी हैं, थ्रू आउट द इंटायर शो आप सब ने इतना मुझे प्यार दिया है, टू ओवरवेलमिंग राइट नाउ। मैं यकीन नहीं कर सकती थी कि एक ही साल में इतना सारा प्यार, हमारी ऑडियंस को बहुत सारा प्यार। एंड थैंक यू टू पीपल लाइक काशिफ निसार, टू पीपल लाइक जफ़र मिराज, हमारे प्रोड्यूसर इमरान रज़ा, कि इन्होंने इस तरह की एक प्रोजेक्ट को करने की कोशिश की और उसको सक्सेसफुल बनाया, जिससे आई एम श्योर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कि हम थोड़ा बहुत बदल सके नज़रिया टीवी का, थोड़ा कदरे। सो थैंक यू इमरान रज़ा, थैंक यू काशिफ भाई, थैंक यू जफ़र मिराज एंड ऑल माई incredible co-stars, इत्तिशाम भाई, अब्दुल्ला फरतुल्ला, नादिया अफगन। आई थिंक ये जितने भी अवार्ड्स हैं एक साथ पता नहीं कितने सारे हो गए, टेबल भर गई है। बट थैंक यू सो मच। लोग जाते हैं सिलेक्ट होने के लिए और मैं गई थी रिजेक्ट होने के लिए क्योंकि मुझे अपने आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। एक तो इंडस्ट्री को भी नहीं था मुझ पे भरोसा, तो मैं गई रिजेक्ट होने के लिए। मैं बैठी हुई और उन्होंने पहली बात ये कही थी मेरी आंखों में देख के कि यही लड़की बारबीना प्ले करेगी। एंड एहतशाम भाई वाज आल्सो सिटिंग ओवर देयर। दैट वाज आवर फर्स्ट इंटरेक्शन एवर। मैं काशिफ भाई से पहली दफ़ा मिल रही थी और एहतशाम भाई से भी पहली दफ़ा। और मैं जाते हुए ये कहूँगा कि एक दफ़ा बारबीना की तरह उसी लैंग्वेज में ज़रा आप एक स्पीच दे दें छोटी सी कि आज बारबीना को ये अवार्ड मिला। एक्चुअली इसकी पश्तो ने भी लूट लिया। इतनी प्यारी पश्तो थी ना। आपका बहुत शुक्रिया है कि आपने मुझे इस काबिल समझिए कि ये अवार्ड दे दो। इंडस्ट्री की बहुत शुक्रिया आप सबकी। मेरी दुआ है और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे अच्छी वाली ड्रामों में कास्ट करो। थैंक यू सो मच। बहुत सारी तालियां सबीना फारूक के लिए। उषा जी थैंक यू, रुबीना जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। अलग से फोन आता है ना मुझे, बुशरा जी ये हो गया, अब मैं अब फलाना मुझे ऐड ऑफर हुआ है, मेरी डेट नहीं मैच हो रही, मैं अब क्या करूं? मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब कहीं ना कहीं कोई अड़ी भी होती है कहीं, लेकिन है बड़ा प्यारा। सबीना कैसा लग रहा है? जाहिर है अच्छा ही लगता है और मुझे भी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ज़्यादा अच्छा ये लग रहा है कि काबली पुलाव ने जो है जितने मैक्सिमम अवार्ड्स थे वो जीते हैं फॉर द बेस्ट ड्रामा, क्रिटिक्स, डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, मेल सपोर्टिंग एक्टर और बेस्ट नेगेटिव। तो मुझे इस सब के लिए बहुत सारी खुशी है, एक्चुअली पूरे प्रोजेक्ट के लिए बहुत सारी खुशी है।
और बुशरा आपा हमारे साथ ही यहाँ पे और रुबीना जी भी हैं, और मैं उस्मान पीरजादा साहब यहाँ मौजूद हैं, उनको दावत देना चाहूँगा कि स्टेज पे आएँ, क्योंकि बहुत ही खास अनाउंसमेंट्स होने वाली हैं, बड़ी हैवी अनाउंसमेंट है, तो हमें बहुत हैवी स्टार्स यहाँ पर चाहिए टू अनाउंस दोस्त कैटेगरी। हैवी कह दिया। देखे तो जरा वीरू किस तरह के बच्चे हैं ये हमारे। ये सीढ़ियाँ बहुत मुतज़लज़ल हैं, कोई इन पे भरोसा और जी ये जो उम्दा बात है इस शो की कि ये इस दरसगाह के अहाते में किया जा रहा है, जहाँ पे lots of talented actors are trained now. Thank God that we have a training school. जब हम इस काम में आए थे तो कोई ट्रेनिंग की जगह नहीं थी, लेकिन हमारी ट्रेनिंग की जगह हमारे असातिज़ा पीटीवी भी था, थिएटर भी था. That's how we stumbled into this wonderful world of entertainment. So, जो मैं पहले भी बात कर रहा था कि critical analysis is a very important factor for anything, especially the arts. Otherwise, how can you got to understand and listen and read if there is a critical analytical paper done to you. एक ज़माने में न्यूज़पेपर्स के अंदर हम थिएटर करते थे तो दूसरे दिन वेट कर रहे होते थे कि मोहम्मद इदरीस का कैसा निकलेगा, हाँ, और उससे तो न्यूज़पेपर थे, जीनो कैसे लिखेंगे इस ड्रामे के बारे में. So it was important. So that's important to appreciate actors by giving them awards. So it's wonderful. अच्छा जी, हम नेक्स्ट कैटेगरी की भी बात करते हैं, जो कि है बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स की, और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं. क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम प्रेजेंट्स फर्स्ट ड्रामा आइकॉन अवार्ड्स 2023. Nominees for the best actor critics are Suhail Ahmed for Jeevan Nagar, Zahid Ahmed for Mere Ban Jao, Ali Rahman for Guru, Muhammad Ehtishamuddin for Kabli Pulao, Wahaj Ali for Tere Bin, Imran Ashraf for Heer Da Hero, goes to once again Kabli Pulao, Muhammad Ehtishamuddin. Barbina, please come here to receive Haji Saab's award. आज तो बारान का भी अवार्ड आप ले गई और हाजी साहब का भी. Thank you so much everyone. This I'm receiving on behalf of Ehtisham sir, and coming this from you, I'm sure उनको बहुत खुशी होगी कि आपने ये अवार्ड दिए. इनफैक्ट ये कैसा ये मंजर है, एक पिक्चर ले लें. इतने सारे आप लोग लेजेंड्स एक फ्रेम के अंदर. थैंक यू सो मच, एंड आई एम श्योर वो बहुत खुश होंगे. एंड अगेन ट्रूली डिजर्व. Ehtisham sir was one of the finest actors that I worked with, and also what a great support for somebody like me, जिसने ज़्यादा काम नहीं किया हुआ और जो बहुत डरी हुई भी थी. उनका सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट था. एंड मैंने अपने सीन से ज़्यादा उनके सीन्स एंजॉय किए. उन्होंने इतना खूबसूरती से काम किया है, शायद हम क्योंकि शूट कर रहे होते हैं हमें पता, बट उन्होंने इतना खूबसूरत काम किया है. Again, on his behalf, all thanks to Kashif Nisar, Imran Raza, Zafar Miraj and the whole team, all the co-actors, Nadia Fanji और हमारे जितने भी बाकी co-actors थे, Saqib is sitting over here. इन सब का शुक्रिया एहतिशाम सर की. Thank you so much everyone. Thank you. आज इस वीडियो के तवज्जुह से मैं क्या ड्रामा है टीम का
शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने फर्स्ट ड्रामा आइकॉन अवार्ड्स का इनेकाद किया और उसमें बेस्ट एक्टर क्रिटिक का अवार्ड मुझे दिया गया और मुझे इस काबिल समझा गया कि मैं नॉमिनेशन में भी रहूँ और उसके बाद ये अवार्ड दिया गया। तो मैं पूरी टीम का शुक्रगुजार हूँ, 24 न्यूज़ की, क्या ड्रामा है प्रोग्राम की, उसके होस्ट मुकर्रम कलीम की और उसके जूरी मेंबर्स जिनमें रुबीना अशरफ साहिबा, मरीना खान साहिबा और नादिया खान साहिबा मौजूद हैं। तो उन सब का बहुत शुक्रिया कि मुझे इस काबिल समझा गया, इस अवार्ड से नवाजा गया और मैं इस अवार्ड को अपनी पूरी काबिल पुलाव टीम के साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें ज़फ़र मेराज राइटर, हमारे डायरेक्टर काशिफ निसार और मेरे तमाम को एक्टर्स जिन्होंने मेरे साथ इस ड्रामे में काम किया, मैं उन सब के साथ इस अवार्ड को शेयर करना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं उन तमाम लोगों को भी मुबारकबाद देता हूँ जो इस पूरे सफ़र में साथ रहे, नॉमिनेशंस हुई उनकी। कोई बात नहीं, अगर इस दफ़ा नहीं हो सका, अगली दफ़ा हम उनके लिए तालियां बजाएंगे। और आज यहाँ पे हम मौजूद हैं, कल हमारी जगह कोई और होगा। तो अवार्ड्स तो आपका सफ़र आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। मोहसिन नकवी साहब का एक शेर याद आ रहा है कि शौक़ परवास तो है खूब मगर हद परवास पे नज़र रखो, आज मिला है नया एजाज़ अपने आगाज़ पे नज़र रखो। बहुत शुक्रिया। और क्योंकि ड्रामा बहुत ही ज़बरदस्त था तो इसीलिए हमने स्टेज पे बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को दावत दी हुई है। और अब जिस कैटेगरी की बात करेंगे वो है बेस्ट ड्रामा क्रिटिक्स, यानी कि जो हमारे जजेस बैठे रहे पूरे साल, उन्होंने अपनी नंबरिंग में किस ड्रामे को सबसे आगे रखा। नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। क्या ड्रामा है विद मुकर्रम कलीम प्रेजेंट्स First Drama Icon Awards 2023. Nominees for the Best Drama Serial. Critics are Jindo on Green Entertainment, Bakhtavar on Hum TV Network, Kabuli Pulao on Green Entertainment, Jhok Sarkar on Hum TV Network, Pinjra on ARY Digital Network, जन्नत से आगे on Jio Entertainment। देखने से पहले बताएं। पुलाव सारे पंजाबियों को पसंद होता है, की करिए फिर। चाहे उसमें काबली हो चने या उसमें गोश्त हो या चिकन हो, बिरयानी से भागते हैं, पुलाव खाते हैं पंजाबी। या काबली पुलाव और मैं काबली पुलाव के जितनी टीम के यहाँ पे लोग मौजूद हैं प्लीज स्टेज पर आ जाएं। एक बात जरूर कहूँगी कि एक अच्छा ड्रामा लिखने में 2 साल लगते हैं। हर तीसरे महीने ज़फ़र मेराज ऐसा ड्रामा नहीं लिखेंगे, लिख सकते होंगे लेकिन नहीं लिखेंगे। सो अच्छा काम करने के लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है, तब कोई क्वालिटी निकलती है। ये जो कीमा डालो मशीन में और बोटियाँ निकालो, ऐसे ड्रामे नहीं बनते, ऐसा बनता है। चलें जी, आप तीनों मैं कह रहा हूँ मिल के काबली पुलाव का अवार्ड बेस्ट ड्रामे का इन दोनों के हवाले कीजिए। ये अवार्ड आप जी बहुत बहुत मुबारक। बहुत सारी तालियां काबली पुलाव के लिए। जबरदस्त। लिटरली इनकी जो टेबल वहां पर है उस पे अवार्ड्स की देख रहे हैं, विशा पे नजर आ रहा है। खाने की वापसी पे बिक जाएंगे, वैसे काफी भारी है। मैंने साकिब को कहा साकिब मेरा अवार्ड ले लो, मुझे इस्लामाबाद पहुंचा दे। इसने सारे इसके बाद एक्टिंग तो छोड़ देनी है, यही काम करना है मैंने, है ना? नहीं तो एक्सेस बैगेज कौन देगा इतना है? वो सबसे मैं पूरा टिकट लेके जाऊंगा। हाँ, पूरा एक टिकट लगाना पड़ेगा। ये ट्रेन में अब आप लोगों ने आपके चैनल को जाइए बक्सा भर के, तो एक बक्सा भर के जो है काबली पुलाव के अवार्ड जो है लाहौर रवाना कर देते हैं हम। बहुत सी तालियां काबली पुलाव के लिए।